नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। गुरु रुद्रादेव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री रत्नकर्ण सहकाचार्य में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने जो सल्लेखन अधिकार लिखा है उसके माध्यम से अपनी यहाँ पे चर्चा चल रही है। उसमें कल हमने देखा था कि जब समाधि मरण का समय आता है तब श्रावक को नियम से यानी अगर हो सके तो नियम से यानी अगर हो सके तो मुनि व्रत यानी पंच महाव्रत को अंगीकार करना चाहिए, मुनिपने को अंगीकार करना चाहिए। उसमें भी आचार्य देव ने यहाँ पे 6 समझना वो बताई थी। अगर ये 6 आपके कंडीशन पूरी होती हो तो ही आपको मुनिपना लेना चाहिए, वैसी बात कही थी। देखो क्या कंडीशन कही थी। 6 कंडीशन कौन कौन सी थी। निर्दोष गुरु का सहयोग सबसे पहले, अगर आपको निर्दोष गुरु का सहयोग मिलना चाहिए, एक बात। दूसरा, अपने रागादि कसाय घटने चाहिए, 2 बात। और तीसरा, परिशह आदि सहने में शरीर और मन दोनों समर्थ होने चाहिए। धैर्य आदि गुणों का धारक होना चाहिए, आत्मा धैर्य आदि गुणों का धारक होना चाहिए। 5वां, गुरु निर्वाह करने को समर्थ होने चाहिए। और 6ठा, देश काल सहाय आदि होने चाहिए। शुद्ध करी सहयोग होए तो महाव्रत अंगीकार करे। इतना गजब है, सब इतना क्रमिक लिखा है। सबसे पहले तो निर्दोष गुरु मिले। अगर निर्दोष गुरु नहीं मिलेंगे समझना, तो निर्दोष गुरु के बिना समाधि में जो लगने वाले दोष आदि है उसकी ये जीव प्रायश्चित और प्रतिक्रमण करने में समर्थ नहीं हो सकता है। क्योंकि अनादि से उसने भले ही वो 12 व्रत रूप प्रवृत्त रहा हो, लेकिन शरीर की बुद्धि तो शरीर के संस्कार तो अनादि के है। और वो संस्कार के वश जब मरण समय आता है तब हो सकता है कि परिणाम बिगड़ जाए। तो वहाँ पे अगर परिणाम जब बिगड़ते दिखते हैं तब समर्थ आचार्य उनको वापिस स्थितिकरण कराते हैं और अनेक विधि से उनको स्थितिकरण कराते हैं और उनको समाधि मरण में प्रशस्त करते हैं। ये इस प्रकार से वस्तु व्यवस्था होती है। तो उसके लिए गुरु भी समर्थ होने चाहिए। गुरु सम्यक दृष्टि होने चाहिए। गुरु कहने का मतलब स्वयं भी अनेक तप धारण युक्त होने चाहिए, अनेक वृद्धि लब्धि युक्त होने चाहिए। क्योंकि वैसे गुरु ही जो निश्चय और व्यवहार में प्रवीण होने चाहिए। क्योंकि निश्चय और व्यवहार में अगर प्रवीण नहीं हो गुरु, तो वो आपको सल्लेखना दिलाने में समर्थ नहीं है। गुरु तो नियम से निश्चय और व्यवहार दोनों में समर्थ होने चाहिए। क्योंकि निश्चय में समर्थ और व्यवहार में समर्थ नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी ऐसा हो सकता है कि व्यवहार की क्रियाओं का उनको ध्यान ना हो। व्यवहार की क्रिया तो पालते हो जितनी ज्ञान में है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत विशेष ज्ञान उस क्रियाओं का न हो, तो भी समाधि मरण के काल में समझना उनके समाधि मरण बिगड़ने का प्रसंग बन सकता है। और दूसरा अगर देखें तो अगर व्यवहार तो बहुत पालते हो लेकिन निश्चय की उनको अगर खबर नहीं हो, निश्चय के यानी आत्मा के अनुभव के से रहित हो, जो स्वयं आत्मा के अनुभव से रहित है वो अन्यों को आत्मा का अनुभव कराने में समर्थ किस प्रकार से हो सकता है, यानी नहीं हो सकता है। इसके लिए जो ज्ञानी गुरु होते हैं, ज्ञानी गुरु किसे कहे, जो निश्चय और व्यवहार दोनों में प्रवीण हो उसको ज्ञानी गुरु कहते हैं। अन्य को ज्ञानी गुरु नहीं कह सकते।
निश्चय और व्यवहार दोनों में प्रवीण होने चाहिए। दोनों का कितना कहाँ पे कितनी ज़रूरत है उसका उनको ज्ञान होना चाहिए। अकेला निश्चय निश्चय की बातें करे ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अकेला व्यवहार व्यवहार की बातें करे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निश्चय से तो आत्मा का समझना, परिपूर्ण अनुभव करे, अपने को परिपूर्ण अनुभव करते होने चाहिए, और उसी के अनुसार बाह्य में भी उसी प्रकार की पंच महाव्रत आदि की क्रियाएं शुद्ध उनके जीवन में होनी चाहिए। ऐसे गुरु के माध्यम से ही अगर ऐसे गुरु का अगर आप संग करोगे तो आपकी समाधि सुधर सकती है। दूसरा, गुरु का संग तो करे, ऐसे गुरु तो अगर अच्छे हो लेकिन स्वयं ही अगर तीव्र कसाई हो तो क्या कर सकता है। स्वयं ही अगर कसाई का त्याग नहीं करे, एक कसाई को नहीं छोड़े, कसाई को त्याग करने का पुरुषार्थ नहीं करे, अभ्यास नहीं करे, तो फिर किस प्रकार से हो सकता है? तो भी नहीं हो सकता है। गुरु अच्छे मिले, गुरु बहुत कहने का मतलब आपको शिक्षा दे, दीक्षा दे, सब कुछ करे, लेकिन फिर भी आप उसको स्वयं ग्रहण करने में अपना पुरुषार्थ नहीं लगाओ, कसाय आदि तीव्र रखो, कसाय आदि यानी कहने का मतलब स्वरूप की सावधानी ना करो, तो उसमें गुरु भी क्या कर सकते हैं बाद में। इसके लिए स्वयं के कसाय भी मंद होने बहुत ज़रूरी है। तीसरा कहा था परिचय आदि सहने को शरीर और मन दोनों समर्थ होने चाहिए। शरीर तो समर्थ होना ही चाहिए। देखो, शरीर भी अगर समर्थ नहीं होगा, आप मन में कितनी धारणा करो कि मैं इस प्रकार से आज नहीं बनाऊंगा, आज मैं उपवास करूंगा, मन से कितना ही विकल्प रखो, लेकिन अगर शरीर उस प्रकार से आपको साथ देने में समर्थ न हो, आप नहीं कर सकते हो, तो बाद में क्या होगा, शरीर छूट जाएगा। और ये नहीं तो आपको शरीर के प्रति कसाय उत्पन्न होने लग जाएगी, शरीर के माध्यम से कषाय उत्पन्न होने लग जाएगी। इसके लिए हो सकता है कि आपका समाधि मरण बिगड़ जाए। तो स्वयं भी कहने का मतलब जो परिचय आदि है, क्योंकि मुनिराज के तो 22 परिचय नियम से उनके जीवन में दिखते ही है। कई परिचय तो नियम से होते हैं, जैसे क्षुधा है, तृषा है, ठंड है, गर्म है, दंतमस्तक आदि है। ये तो नियम से सभी मुनिराजों के जीवन में दिखते ही है, सामान्य रूप से दिखते हैं। इसमें कोई ऐसा तो है ही नहीं कि ये नहीं दिखेंगे, क्योंकि मुनि जीवन में भोजन और पान सिर्फ एक बार ही ग्रहण करने का उनको विकल्प रहता है। पूरा दिन भर में एक ही बार ग्रहण करने का विकल्प रहता है मुनिराजों को, अन्य काल में उस प्रकार का विकल्प भी नहीं रहता है। तो उस प्रकार से अन्य काल में भोजन आदि ग्रहण करने की अवस्था नहीं बनेगी, तो उस प्रकार का आपके परिचय रहेगा, क्योंकि भूख की वेदना हो सकती है, शक्य है, क्योंकि जब संसार अवस्था में जब रहे थे, जब श्रावक अवस्था में रहे थे, तब तो 2 समय आदि का भोजन ग्रहण करते ही थे। तो हो सकता है कि उस संस्कार वहाँ पे अगर दृढ़ रह जावे, क्योंकि पहले ऐसा तो कह दिया कि राग आदि कसाय कमजोर करे, तो उस हिसाब से परिचय तो सहन कर सकते हैं। फिर भी यानी उसी के अंतर्गत भी है ऐसा कहा जाए तो, क्योंकि अगर आप परिचय सहन करने में अगर धैर्यवान नहीं हो, तो हो सकता है आपकी कषाय बढ़ जाए, और कषाय बढ़ जाए तो समाधि मरण बिगड़ जाता है। इसके लिए परिचय सहन करने में शरीर भी समर्थ होना चाहिए, और शरीर के साथ साथ में मन भी समर्थ होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शरीर तो समर्थ रहता है, लेकिन ये जो मन से ही इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना अपने आप को हीन अनुभव करने लग जाता है कि शरीर की शक्ति को भी गौण करता, यानी उसकी शक्ति को नहीं देखता है, यानी शक्ति अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता है, अपनी शक्ति को नहीं जानता हुआ उस प्रकार से पुरुषार्थ करने में असमर्थ हो जाता है, और असमर्थ होता हुआ अपने मरण को बिगाड़ देता है। तीसरा क्या कहा था, निर्ग्रंथ वितरा गुरु धैर्य आदि को गुणों का धारक होना चाहिए। और हो सकता है कि बहुत बाधाएं आए, बहुत रोग प्रबल पीड़ा देता हो सकता है, कोई ऐसे रोग हो जाए शरीर के अंदर जो बहुत प्रबल पीड़ा देते हो, तो उस पीड़ा के काल में भी किस प्रकार से समता भाव रूप रहना, वो पीड़ा आएगी और पीड़ा के काल में धैर्य धारण करना, यानी नए सह सकता हो करके अंदर में विचलित नहीं हो जाना, धैर्य को धारण करना। पीड़ा आएगी और पीड़ा आके चली भी जाएगी, लेकिन मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी युकायु रहूँगा। इस प्रकार से अपने स्वरूप की साधना में धैर्यपूर्वक जो जीव रहे, उसके क्या हो सकता है,
उसके निर्ग्रंथ गुरु वितरा गुरु निर्वाह करने में भी समर्थ है। उसी जीवों को ये निर्ग्रंथ वितरा गुरु निर्वाह करने को समर्थ है। अन्य कोई निर्ग्रंथ वितराग गुरु, गुरु तो अच्छे हो, गुरु निर्ग्रंथ और वितराग हो, गुरु निश्चय व्यवहार के ज्ञानी हो, लेकिन वो अगर आप ही असमर्थ हो तो वो आपको कहने का मतलब वो आपको किस प्रकार से समर्थ करेंगे समाधि में? नहीं कर सकते। आप अगर आप ही एकदम पुरुषार्थ का त्याग करके, पुरुषार्थ का लोभ करके प्रवर्तन करें तो ज्ञानी गुरु आपको किस प्रकार से सहायता करे? नहीं कर सकते हैं। और देश काल आदि का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि देश ऐसा हो कि जहाँ राजा तीव्र कसाई हो, जैन धर्म का पक्का शत्रु हो, या जैन धर्म के प्रति उसको द्वेष भाव हो, तो वहाँ आपकी समाधि मरण होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि स्वयं राजा ही आपको अन्य और कष्ट दे सकता है। एक तो पहले ही रोग आदि वेदना का कष्ट होता है, अनेक प्रकार की शरीर आदि की वेदना का कष्ट होता है, और साथ में राजा आदि का भी इस प्रकार से सहयोग बन जाता है। तो आपके जीवन में अनेक प्रकार से इतना आपका जीवन इतना वेदनाओं से और इस प्रकार से भर जाता है कि हो सकता है उस काल में आप कितने भी धैर्यवान रहने का प्रयास करते होने पर भी हो सकता है कसाई बढ़ जाए और आपका मरण बिगड़ जाए। काल ऐसा होना चाहिए। वर्तमान काल में जैसे चौथा काल व्यवस्थित आदि काल होना चाहिए, जिस काल में वहाँ के लोग जैन धर्म के अनुयायी हो, जैन धर्म के से प्रीति करते हो, जैन धर्म के रहने वाले गुरु आदि से प्रीति करते हो, वैसे अगर वहाँ के जीव हो, उस प्रकार का काल हो, तो आपको ये मरण आदि करने में सहायभूत होते हैं, निमित्तभूत होते हैं। वास्तव में ये सब तो निमित्त है, ये सब कराते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीव को ये सब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्य जो होता है वो 5 समवाय पूर्वक होता है। कार्य 5 समवाय को उल्लंघन करके नहीं होता है, और 5 समवाय के अंदर निमित्त भी एक समवाय रूप होता है। निमित्त की आप अवगणना नहीं कर सकते हो। निमित्त कार्य कराता नहीं है, भले ही निमित्त कार्य कराने में समर्थ नहीं। या जितनी भी बात की है इसमें कोई एकाधी ही पुरुषार्थ की बात है, बाकी तो सब निमित्त की ही बातें हैं। तो निमित्त आपको कहने का मतलब समाधि मरण करा नहीं सकता है, लेकिन उस प्रकार के निमित्त ही बाहर में उपस्थित होते हैं जिसके कारण आपके समाधि मरण करने में सरलता हो सकती है, अन्यथा वो सरलता नहीं हो सकती। इसके लिए जो मुनिराज होते हैं, जो गृहस्थ होते हैं, वो जब मुनि दीक्षा धारण करते हैं समाधि मरण के काल में, तो इतनी सब बातों का ध्यान रख के अगर इतनी बात आपको समझ में आती है कि ये सब व्यवस्था वहाँ पे है, तो आप मुनिपना अंगीकार करो, तब नियम से मुनिपना अंगीकार करो। और उसके बिना अगर वो सब नहीं हो तो आप जिद मत करना, यानी जीत करके मुनिपना महाव्रत अंगीकार नहीं कर लेना, क्योंकि अगर प्रतिज्ञा बड़ी ले लोगे फिर उसको निर्वाह करना आपके लिए अगर असमर्थ हो जाएगा तो या तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी या आप कलुषित हो जाएंगे, और दोनों अवस्था में समाधि मरण बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जो जिनागम है वो बहुत बैलेंस रूप है। जिनागम में ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी एक बात की ही कहने का मतलब बहुत ऊपरी करके की हो। वो अलग बात है, निश्चय के आश्रय से ही धर्म होता है, लेकिन बाहर में उस प्रकार का व्यवहार उन जीवों को दिखता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है। महाव्रत आदि दिखते ही है, और महाव्रत में ये सब 6 आवश्यकता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये 6 आवश्यकता नहीं होगी तो अनादि के संस्कार के वश ये जीव बहने में पूरी संभावना होने से इस प्रकार से जीवन होना चाहिए, और इस प्रकार से सभी संभावना आपकी होनी चाहिए। देखो क्या कहते हैं, और बाह्य अभ्यंतर सामग्री हो तो अपने परिणामों में ही भगवान पंच परमेष्टि का ध्यान करके अत्यंत आदित्य आलोचना करे। और बाह्य अभ्यंतर सामग्री नहीं हो तो अपने परिणाम में फिर भी अगर आप समर्थ हो तो अपने परिणाम में ही भगवान पंच परमेष्टि का ध्यान करी अरिहंत आदित्य आलोचना करी। अरिहंत आदि प्रतिमा जी हो या जिनेन्द्र भगवान साक्षात विराजमान हो, उनके सामने आलोचना आदि करे। अगर आप समर्थ होने चाहिए, ये सब चीज में ऐसा होता है, क्योंकि अगर जैसे तीर्थंकर बनने वाले जो जीव होते हैं वो तो किसी के सामने नमते ही नहीं है,
वो तो स्वयं अकेले ही दीक्षा ले लेते हैं, और दूसरे कोई मुनिराज होते हैं, उनको अगर योग्य गुरु नहीं मिले तो स्वयं ही दीक्षा लेने का भाव आवे तो अरिहंत आदि के सामने या प्रतिमा जी के सामने, जिनेन्द्र देव की प्रतिमा जी के सामने व्रत अंगीकार कर ले, महाव्रत अंगीकार कर सकते हैं, और स्वयं नग्नता धारण करके केश लोच आदि रूप मुनि जीवन, पंच महाव्रत रूप मुनि जीवन जी सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ऐसा हो तो ही करो, लेकिन ऐसा हो तो ये राजमार्ग है। एक होता है राजमार्ग होता है, यानी अगर ऐसा करोगे तो आपको संभावना है कि आपके कोई अड़चन नहीं आएगी बीच में, आप एकदम सरलता से आपका समाधि मरण संपूर्ण कर सकते हो। और एक ये दूसरी बात होती है कि अगर ये सब आपके नहीं दिखने में आवे बाहर में ये सब, और आप अगर मुनिपना अंगीकार कर लो, महाव्रत आदि ग्रहण कर लो, तो हो सकता है महाव्रत आदि आपके बिगड़ जाए, यानी ये मन पंच महाव्रत आदि के आपका अभाव होते हुए दिखे, तो ये आपकी प्रतिज्ञा नहीं टूट जाए, इसके लिए एक तो राजमार्ग होता है, और एक ऐसा होता है कि आप स्वयं बहुत पुरुषार्थवान हो और आपके शरीर और मन बहुत सक्षम हो, कहने का मतलब आपका संकल्प हो वो बहुत दृढ़ हो, और शरीर भी बाहर में इस प्रकार से हो, तो आपको अगर कोई गुरु नहीं मिले तो भी आगम आदि का आपने पूर्व में अगर सेवन किया हो और बाहर में आपके उस प्रकार की योग्यता हो, तो आप बिना उसके भी आप मुनिव्रत अंगीकार कर सकते हो। देखो स्वयं का जीवन उस प्रकार से पहले उसने जिया होना चाहिए, क्योंकि उसको आगम में निश्चय और व्यवहार की भली भांति ज्ञान होना चाहिए। आपको स्वयं को निश्चय और व्यवहार का भली भांति ज्ञान नहीं होगा अगर, तो फिर आप किस प्रकार से मुनिपना अंगीकार कर पाएंगे। यानी स्वयं भी निश्चय और व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। देखो ये बहुत बड़ी एक आप समझना कि एक बहुत बड़ा ये बड़ी बात है कि आपके कोई भी जीव जिन धर्म में प्रवेश करता हो और जिन धर्म में अगर वो आगे बढ़ता हो, तो उसको निश्चय और व्यवहार का यथार्थ ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो कोई एक उसमें नयों में अटकते हुए वो अपना सर्व अर्थ बिगाड़ सकता है, सर्व प्रयोजन बिगाड़ सकता है। इसीलिए निश्चय और व्यवहार का तो बहुत यथार्थ ज्ञाता होना बहुत जरूरी है। देखो और क्या कहते हैं, अपनी योग्यता प्रमाण समस्त पंच पापनी का त्याग करी, ग्रह में तिष्ठा ही महाव्रती तुल्य हुआ, रोगाधिक वेदना को कायरता रहित, देखो रोगादि वेदना को कायरता रहित होकर सहन करे, स्वयं पुरुषार्थवान होता हुआ, क्या कहा, भगवान पंच परमेष्टि का ध्यान करी, पहले तो अरिहंत आदि के सामने आलोचना करे, अपने दोषों को बतावे, अपने दोषों को छुड़ावे, यानी अरे प्रभु, हे प्रभु, अब तक मैंने शरीर के माध्यम से बहुत कषाय की थी, बहुत पाप किए थे, भले ही मैंने पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावकपन अंगीकार किया था, लेकिन वहाँ भी मैंने बहुत पाप किए, अब मैं इन सर्व पापों को छोड़ता हूँ, ये सर्व पाप छोड़ने योग्य है। इस प्रकार से अरिहंत आदि के सामने, पंच परमेष्टि के सामने स्वयं खड़ा होकर अपने पापों की आलोचना करे, लुंचन कर देवे, उनका त्याग कर देवे, छोड़ के क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, मन से शुद्ध हो जाए, और मन से जो जीव मन से शुद्ध होता है वही जीव समाधि मरण करने में समर्थ होता है। अगर मन से शुद्ध नहीं हो तो समाधि मरण करने में समर्थ नहीं होता है। ये जीव मन से शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मन से अगर कलुषित हो तो समाधि मरण करने में समर्थ नहीं हो सकता है। देखो क्या कहते हैं, महाव्रत, हाँ, अपनी योग्यता प्रमाण समस्त पंच पापनी का त्याग करी, गृहस्थ में तिष्ठता ही, देखो क्या कहा, गृहस्थ में ही रह के, अगर हो सकता है कि पंच महाव्रत अंगीकार न करे फिर भी गृहस्थ में रहते जीवन महाव्रती जैसा जीवे। देखो ऐसा नहीं है कि हम अभी समझो हमने मुनिपना अंगीकार नहीं किया तो हमें चार हाथ देखे जमीन देख के नहीं चलना चाहिए, ईर्ष्या समिति पूर्वक नहीं चलना चाहिए, ऐसा कोई किसी ने हमको छूट दे दी हो, ऐसा थोड़ी है। हम भले पंच महाव्रत अंगीकार ना करें, हम भले मुनिपना अंगीकार ना करें, हम भले गृहस्थ अवस्था में रहे, लेकिन गृहस्थ अवस्था में रह के भी जो क्रिया मुनिराज करते हैं वो क्रिया करने में हमें कोई बाधा थोड़ी है, इन्हें वो क्रिया नहीं करनी चाहिए, वो पापों का अभाव नहीं करना चाहिए। ऐसे में छूट छाट किसने दी है? यानी ऐसा है कि आप अगर ग्रस्त हो तो आपको चार हाथ बिना देखे चलने की आपको छूट है, आप चार हाथ दे के नहीं चलते हो। आप अगर ग्रस्त हो
तो आपको बख्श अबख्श बिना विवेक किए खाने की छूट है, ऐसा कोई नियम है? यानी आप अगर ग्रस्त हो तो आप कितने ही समय पानी पिए, कितना ही पानी पिए उसकी छूट है, ऐसा नियम है कोई? ऐसा कोई नियम तो है नहीं। आप ग्रस्त हो तो आप बिना देखे ही कोई चीज़ को उठाए और कोई चीज़ को रखे, ऐसी कोई छूट है आपको? आप ग्रस्त हो तो क्या आप बिना देखे ही आपका आपका कफ मल आदि थूके, कहने का मतलब, और वहाँ जीव मरे ना मरे उसका कोई आप विवेक न करे और प्रमाद पूर्वक जीवे, ऐसी कोई छूट है क्या हमको? ऐसी हमको छूट नहीं है, किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। हम गृहस्थ में रह के भी जिस प्रकार से मुनिराज वहाँ पे महाव्रत को पालन करते हैं, उस प्रकार से हम भी अपनी योग्यता पूर्वक जितना हमारा पुरुषार्थ हो सके उस पुरुषार्थ को बिना छिपाए, उस पुरुषार्थ को छिपाए बिना हम भी उस प्रकार से जीवन जिए। देखो, हमें यहाँ पे मूल बात यह है कि पुरुषार्थ को नहीं छिपाना है, स्वरूप की आराधना के माध्यम से पुरुषार्थ को और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। क्योंकि ज्ञाता द्रव्य जब ख्याल में आ गया जिस जीव के, मैं ज्ञाता हूँ, मैं किसी भी परद्रव्य का करता नहीं हूँ और परद्रव्य से मेरा कुछ भी हीन अधिक होता नहीं है, बाहर से मेरे को कुछ भी मिलता नहीं और बाहर से मेरा कुछ भी जाता नहीं है, बाहर में मेरा कुछ भी जाता नहीं। जब इस जीव को इतना विश्वास आ जाता है तो फिर वो बाहर में उस प्रकार से जीवन जीता ही नहीं कि जिसमें 5 प्रकार के पाप की भरमार हो, यानी भर भर के वो 5 प्रकार के पाप करे। इस प्रकार का उस जीव के जीवन ही नहीं होता। उस जीव के जीवन कैसा होता है? ये पाप हो ही नहीं वास्तव में तो। और जितना हो सके उतना उस प्रकार से जीवन जीवे कि पाप प्रवृत्ति और पाप भाव मन में भी ना आवे और पाप प्रवृत्ति क्रिया में भी ना आवे, भाव मन में भी ना आवे और क्रिया में भी वो प्रवृत्ति ना आवे। आप समझना, इस प्रकार से जीवन जीने में हमें कोई बाधा नहीं पहुंचाता है। किसी ने कहा नहीं कि आप अगर ऐसे हो तो आपको छूट है, इस प्रकार से किसी ने नहीं कहा है। हम स्वयं अज्ञान पूर्वक ऐसा स्वयं नक्की करें तो उसमें कोई क्या, उसमें किसी का अन्य का क्या दोष हम गिने? विचारना जरा। अपनी योग्यता प्रमाण, पहले कहा ना अपनी योग्यता है, नहीं अपनी योग्यता नहीं, बिना पुरुषार्थ छिपाए अपनी योग्यता प्रमाण इन्हें भी मेरी योग्यता नहीं है, मैं क्या करूँ, इस प्रकार से पुरुषार्थ को छिपा के नहीं, पुरुषार्थ को बढ़ा के। आप समझना, जितना पुरुषार्थ है उसमें और वृद्धि करके, उसमें और समझना धैर्य धारण करके, उसमें और अपने उपयोग को दृढ़ करके, इस प्रकार से जीवन जीना जरूरी है। देखो और क्या कहते हैं, कायरता रहित होके, वेदना को कायरता रहित होके सहन करना चाहिए। यह सहन करना चाहिए ऐसा लिखा है, वास्तव में तो वो जीव तो उसका ज्ञाता है, तो ज्ञाता रूप से रहता है, लेकिन अज्ञानी उसको सहता ऐसा मानता है, तो उस भाषा में बताया गया है। भाषा का कोई ऐसा जरूरी नहीं है सहन करता है लिखा है तो कोई ऐसा नहीं है कि सहका सहता है, कि इस प्रकार से विरोध नहीं करना चाहिए आचार्यों का, सहन ही करता है देखा जाए तो, यानी जानता है उस प्रकार की वेदनाओं को, इस प्रकार की वेदनाएं मेरे जीवन में आ रही है, इस प्रकार से जानता है। देखो, धैर्य धारण कर, धैर्य से सहता दुख रूप वेदना को बाह्य प्रकट नहीं करता सहे। देखो, कर्म के उदय को अपना स्वभाव के भिन्न जानना, ये कर्म का उदय है ना, उससे अपने स्वभाव को भिन्न जानना। समस्त शत्रु मित्र सहयोग वियोग में साम्य भाव धारता, समस्त शत्रु मित्र संयोग वियोग में साम्य भाव धारता है। 4 बात कही, शत्रु मित्र सहयोग वियोग, 4 बात कही, चारों में क्या करता है? समता धारण करता है, यानी शत्रु मिल जाए तो द्वेष नहीं करता, मित्र मिल जाए तो राग नहीं करता, अनुकूल सहयोग जो लोक में अनुकूल जिसे कहा जाता है, वैसे अनुकूल सहयोग मिल जाए तो राग नहीं करता, और लोग जिसको प्रतिकूल कहता है वैसे प्रतिकूल सहयोग मिल जाए तो द्वेष नहीं करता। या ऐसा भी कह सकते हैं, इस शरीर के जो अनुकूल दिखते हो बाहर में, ऐसे सहयोग मिल जाए तो राग नहीं करता, और इस शरीर के जो प्रतिकूल दिखते हैं बाहर में, ऐसे कोई सहयोग मिल जाए तो द्वेष नहीं करता। यानी मित्र शत्रु और क्रोध राग द्वेष ये नहीं करता है, कहने का मतलब। शत्रु मित्र वर्ते समभाव जो, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा है? किस दिन आएगा ऐसा अपूर्व अवसर? जिस दिन शत्रु और मित्र में संभावता वर्ते, उसमें दोनों में कोई शत्रु मेरे द्वेष करावे और मेरे शत्रु है वो मेरे को कोई दुखी कर सकता है और मित्र मुझे सुखी कर सकता है,
इस प्रकार की जिसकी बुद्धि का अभाव हो गया है, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और अपने ज्ञानादि के माध्यम से ही मैं सुख दुख का संवेदन कर सकता हूँ। बाहर में जो कोई जीव होते हैं वो तो ना तो कोई शत्रु होता है ना तो कोई मित्र होता है। इस प्रकार से जिनका जीवन हो गया है, जिनको बाहर में से अपने में कुछ दिखता ही नहीं है, इनके ना तो कोई शत्रु दिखता है, ना कोई मित्र दिखता है, ना कोई सहयोग दिखता है, ना कोई वियोग दिखता है। इस प्रकार से समता को धारण करते हैं। परिग्रहादिक उपाधि को त्यागी करी विकल्प रहित तिष्ठते हैं। सर्व परिग्रह की उपाधि को त्याग करके निष्परिग्रही रूप से विकल्प रहित होके, देखो विकल्प मूल परिग्रह तो विकल्प था, वास्तव में बाह्य परिग्रह मूल परिग्रह नहीं था। वो तो बाह्य परिग्रह तो थे ही थे, लेकिन वो बाह्य परिग्रह किसके माध्यम से थे? विकल्पों के माध्यम से थे। कौन से विकल्पों के माध्यम से थे ये बाह्य परिग्रह? ये शरीर मेरा है, ये शरीर के साथी जो साथी है वो मेरे हैं, ये शरीर का अहित करने वाला शत्रु मेरा नहीं है। इस प्रकार से जो विकल्प थे वास्तव में वो विकल्प परिग्रह थे। वो विकल्पों के माध्यम से ये जीव निरंतर राग द्वेष क्रोध मान माया आदि रूप परिणाम रहा था। अब ये जब ये मुनिपना अंगीकार करता है तब बाहर में सर्व परिग्रह बाह्य परिग्रह उनका भी त्याग करता है और 6 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और 6 प्रकार के बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह सबका त्याग करता हुआ 24 परिग्रह कहे ना, सॉरी 10 प्रकार के अंतरंग और 12 प्रकार के 24 परिग्रह का 14 प्रकार के बहिरंग परिग्रह सबका त्याग करता हुआ ये जो क्या होता है? निष्परिग्रह होता है। 24 परिग्रह त्यागी है ना, सर्व प्रकार के परिग्रह को ये जीव त्यागता है। देखो अब क्या कहते हैं, जाते ऐसा जानना होए सन्य, तो तब कैसा जानना होता है? सर्व कोई ना शत्रु दिखेगा ना कोई मित्र दिखे, तब किस प्रकार से जानना होता है? अब तब इनकी क्या क्रिया होती है? अब व्यवहार इनका कैसा होता है? जो जिस जीव के इस प्रकार का अब जीवन शुरू हो गया है उस जीव के व्यवहार कितना सुंदर व्यवहार होता है, वो यहाँ पे इतना सुंदर व्यवहार बताया है। आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कितना गजब है। समाधि मरण लेने के समय इन जीवों को क्या इस प्रकार के भाव हो सकते हैं? यानी इतना आपको मजा आएगी। देखो क्या कहते हैं, संन्यास का अवसर जानी परिग्रह का त्याग करें। संन्यास का अवसर जान के परिग्रह का त्याग करें। अब किस प्रकार से परिग्रह का त्याग करें वो बता दें। देखो तहा जो प्रथम तो किसी का देना ऋण होए ताकू दे ऋण रहित हो जाए। यानी किसी से अगर आपने उधार लिया हो, आपका किसी के ऊपर ऋण हो, तो उन ऋण को आप उसको वापस कर देवे और उसको वापस करके आप स्वयं कैसे हो जाए? शुद्ध हो जाए, निर्विकल्प हो जाए। देखिए जैसे हमें हमने किसी से कुछ उधार लिया हो और हमको उसको अगर वापस देना ही रहता है वैसे तो वापस देना रहता है, तो हमें उसका भार रहता है अपने मन में कि कब दूंगा। जो नीतिवान जीव होते हैं ना, नैतिक जीव कहते हैं जिन्हें, उन जीवों ने तो जिनसे उधार अगर लिया हो तो पहले तो लेते नहीं, और अगर लेते हैं तो उनको उस बात का बहुत अंदर में डर रहता है कि नहीं इनका उधार बाकी है तो हम कब इनका उधार चुकाएंगे, जितना जल्दी हो इनका उधार चुका देवे ताकि हम उस भार से क्या हो जाए? रहित हो जाए। यानी नैतिक जीवों का ऐसा ही जीवन होता है और ऐसे उनके विचार भी चलते हैं। और जब तक वो ऋण नहीं चुकाता ना तब तक उसके सर पे वो भार रहता है, अरे अभी में इतना ऋण उसका बाकी है, इस प्रकार से उसके मन में भार रहता है। और समाधि मरण भार सहित तो हो नहीं सकेगी। निर्भारता रहित जीवन ही में ही समाधि मरण प्रवेश कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो जिसका ऋण बाकी हो उसको ऋण चुका दे। देखो और क्या कहते हैं, बहुरी किसी का धनादि तथा जमी जाएगा आप अपनी तीसु अनितिसु ली हो ताकू पाछी दे। यानी बहुरी किसी का धन और या जमीन जायदाद आपने अगर अनीति से ले ली हो, पूर्व में आपसे ऐसी कोई अनीति हो गई हो कि किसी का धन है क्या किसी की जमीन जायदाद है, आपसे अनीति से आपने ले ली हो। अनीति बहुत प्रकार की होती है। जैसे कोई जीव अगर किसी जीव को समझना बहुत धन की ज़रूरत है तो वो ऐसा हो सकता है कि वो जो जमीन है उसका दाम अगर समझो कि 50,000 रुपया है
तो आपको अगर धन की बहुत ज़रूरत है तो 25,000 में भी दे देवे, 30,000 में भी दे देवे, 35,000 में दे सकता है। उसको धन की बहुत ज़रूरत है। आज तो खैर 50,000 में कुछ नहीं मिलता। आज के हिसाब से समझो कि अगर कोई ज़मीन की कीमत 1 करोड़ रुपया है और उसको धन की बहुत ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है कि अगर धन नहीं मिलेगा तो उसका, कहने का मतलब उसका कोई कार्य अटक सकता है, उसका लौकिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। ऐसे उसके बाहर में कोई ऐसा, कहने का मतलब ऐसा उसका प्रसंग उसको बन सकता है, सहयोग बन सकता है उसको। तो उस काल में वो अगर ज़मीन जो है वो आपको कहे कि भैया ऐसा ऐसा मुझे प्रसंग बना है और सहयोग बना है और मुझे इस प्रकार से धन की बहुत ज़रूरत है, आप चाहिए तो ये मेरी ज़मीन है वो रख लीजिए और आप मुझे इतने धन की सहायता कर दीजिए। और उस काल में आप उसका लाभ लेके आप उसको समझो उसी ज़मीन का 1 करोड़ की जगह पे 75 लाख दे दो, तो ये अनीति हुई ना। 25 लाख की आपने अनीति की या नहीं की? भले उसने तो हंस के लिए है 75 लाख, लेकिन आपने तो अनीति की कि नहीं की? क्योंकि जमीन की कीमत तो 1 करोड़ थी, आपको पता है। आपको पता है कि इस जगह में ये जमीन 1 करोड़ से नीचे कोई भी हिसाब से नहीं मिल सकती। कम से कम इस जमीन का दाम 1 करोड़ तो कम से कम होना चाहिए, आपको पता है। और फिर भी आपने उस जमीन का उसके साथ में जो सौदा किया वो 75 लाख में किया, तो 25 लाख की आपने ठगाई की या नहीं की? आपको ऐसा लगता है कि अरे आज तो मैंने कार्य कर लिया, आज तो मैंने उसको ज़रूरत थी ना, हमने तो नहीं कहा था उसको कि आप बेच के जाओ, ज़रूरत तो उसको थी ना, और हंसते हंसते पैसा लेके गया। मैंने उसको कहा भी नहीं कि तू, कहने का मतलब 75 लाख ले, उसने कहा 75 लाख दे दो चलेगा, लेकिन आप मुझे आप एक बार धन दे दो, ऐसा उसने कहा। तो मैंने तो उसको ताबड़तोड़ उसने जो मांगा मैंने दे दिया ना, मैंने मना थोड़ी किया उसको। लेकिन भाई तू ये अनीति कर रहा है, विचारना। उस जमीन का दाम तुझे पता है ना, जब तुझे पता है तो फिर भी तू कम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भी एक प्रकार की अनीति है। ऐसा ही नहीं कि और तो अन्य प्रकार से कई अनीति होती है, लेकिन जो ज्ञानी जीव होते हैं वो उनके बहुत अधिक अनीति, यानी इस प्रकार की अनीति तो नहीं देखी जाती है कि उसको ठग के उसकी जमीन ले ले। फिर भी अगर ऐसा भी हो गया हो या इस प्रकार से अनीति हो गई हो, अनीति इस प्रकार से भी होती है, तो इस प्रकार से अगर अनीति हो गई हो तो जो बाकी के 25 लाख है ना उसको दे दे कि भाई साहब नहीं, वो जमीन का दाम तो उस समय 1 करोड़ रुपया ही था, आपको अधिक ज़रूरत थी तो आपने इस प्रकार से स्वयं का नुकसान करके आपने मुझे वो ज़मीन 75 लाख में दे दी थी, लेकिन वो नीति का कार्य तो नहीं था, ये आपके 25 लाख और इस प्रकार से उसको और 25 लाख दे के उसका जो ऋण था सर के ऊपर उतार दिया। आपने उससे जो ठगाई की थी और ठगाई से आप निवृत्त हो गए, आपका भार चले गया। समझना, आपने किसी से ठगाई की हो और आपको ऐसा लगे कि नहीं ये ठगाई करने लायक नहीं और आप वो भार उतार देते हो, तो आप एकदम शांत मन हो जाता है आपके सर्व विकल्प, उस प्रकार के सर्व विकल्प क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। विचारना, ऐसा चलता है जीवन में। और अनेक प्रकार से अनीति के तो अनेक भेद होते हैं बाह्य में, तो अनेक प्रकार से अनीति इस जीव के जीवन में कभी कभी दिखाई देती है और उस प्रकार से जीवन में उसने जिया होता है पूर्व में। भले नैतिक हो जीवन, उसने किसी को सामने वाले को बता के दिया हो कि मैं 75 लाख दूंगा आपको, देखना ज़्यादा नहीं दूंगा, और उसने उस बात को कबूल भी किया हो, ठीक है मुझे चलेगा 75 लाख ही दे दीजिए, लेकिन फिर भी आपने जो मार्केट में जो रेट चल रहा है जो उस जमीन का, उससे तो आपने कम दिए ना उसको, तो आपने उसको इतनी अनीति की या नहीं की? या तो आपने उसके बिना बताए आपने उसको धन दिया, उसने कहा कि भाई मुझे धन दे दो, मुझे बाद में जब मुझे पास धन आएगा तब मैं आपको वो धन दे के मेरी ज़मीन छुड़ा लूँगा। और आपने फिर जब वो धन देने में अगर थोड़ा बहुत असमर्थ दिखा तो आपने वो ज़मीन अपने हक में कर ली। हो सकता है ऐसा, ऐसी कई अनीति हो सकती है जीवन में। देखो, जो श्रावक होता है ना, श्रावक यानी यहाँ पे कोई चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती श्रावक की बात नहीं करता हूँ, जो नामधारी जैन श्रावक भी होता है उसके जीवन में भी कई प्रकार से अनीति आदि का भाव संभावना आदि भाव होने का संभव हो सकता है, क्योंकि शरीर आदि से ममत्व तो यही है ना, मिथ्यात्व। अगर मिथ्यात्व का काल हो और मिथ्यात्व के सहित जीवन जीता हो तो इस प्रकार के बाहर में व्यवहार दिखने में आते ही है, इस प्रकार की कषाय बाहर में दिखने में
आती ही है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि ऐसे दिखनी ही नहीं चाहिए। दिखे, अगर आपने इस प्रकार से जीवन जिया हो, लेकिन अब आप सुधर रहे हो ना, अब आपने उसकी जमीन दे दी कि भाई अगर आपसे बन सके तो धन दे देना, उतना नहीं बन सके तो भी कुछ बात नहीं, ये आपकी जमीन रख लो आप। इस प्रकार के उसको उसकी जमीन दे के, उसका अगर कोई धन हो आपके पास तो वो धन दे के आप स्वयं क्या हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। देखो यहाँ तो स्वयं की शुद्धि की बात है। हर प्रकार से स्वयं शुद्ध होना, बाहर से, अंदर से, मन से, शरीर से, सर्व और से इसका इसका शुद्धि होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मन आदि शुद्ध नहीं हो, बाहर में जीवन आदि शुद्ध नहीं हो, तो आपके समाधि मरण नहीं हो सकता है। क्योंकि आपके अनेक प्रकार की, अरे ऐसा हो सकता है कि वो जीव आवे और कहे कि क्या आदमी है, समाधि मरण ले रहा है, मेरा तो धन खा गया है। और इस प्रकार से आपको अनेक अनेक प्रकार से आपको अपशब्द कहे, या अनेक अनेक प्रकार से आपके सामने कहने का मतलब पेश आवे, तो हो सकता है आपकी कषाय बढ़ जाए। और आपने लिया है तो वो तो कषाय आपके रह ही रही है, यानी कि उस प्रकार की अंदर में अशुद्धि के साथ में समाधि मरण आदि महाव्रत आदि लेने का सहयोग बन नहीं सकता है। उस प्रकार से जीवन में निर्मलता आने का संभावना नहीं हो सकती है। विचारना जरा, क्यों कैसे हो सकती है? आप शुद्ध होना ही नहीं चाहते हो। आपने जो कोई पूर्व में खोटे कार्य किए हैं उससे रहित होके आप शुद्ध होना ही नहीं चाहते हो। और ये तो परम शुद्ध अवस्था है, पंच परमेष्टि की अवस्था है, परम शुद्ध अवस्था है। और आप तो अशुद्धि के साथ में इस शुद्धता को ग्रहण करेंगे तो किस प्रकार से शुद्धता जीवन में रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। यानी आपके बाहर में भी शुद्धता होना बहुत जरूरी है। जितनी अंतरंग में शुद्धता है उतनी बाहर में शुद्धता होना भी जरूरी है। देखो क्या कहते हैं, वाक्य संतोष उपजाए, और उसको भी संतोष हो जाए, भाई उसको भी संतोष हो जाए, वो भी आपके सहायता करे समाधि मरण में। क्यों? क्योंकि नहीं, ये जीव बहुत अच्छा है। देखो भले ही उसने पूर्व में कुछ भी किया हो, लेकिन अब तो दे दिया ना, अब तो शुद्ध हो गया है, तो हम भी उसके समाधि मरण में उसको सहायता करें, पंच परमेष्टि का उसको ध्यान कराए। विचारना, उसको अगर कोई उसके जीवन में बाहर में उसको सहयोग आदि में कुछ विपरीतता दिखती हो, तो हम उस विपरीतता को दूर करने रूप हम पुरुषार्थवान बने, इस प्रकार से उसके जीवन में बनता है। शत्रु भी मित्र बनते हुए देखे जाते हैं। विचारना, मित्र यानी आपके अनुकूल परिणमने में देखे जाते हैं, शत्रु भी। समझ में? देखो क्या कहते हैं, अपना अपराध क्षमा कराए। मेन तो अपना अपराध क्षमा कराए, मेन तो अपनी शुद्धि है। बाहर में अगर वो मदद करे ना करे, वो अपने बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, वो अलग बात है पूरी, लेकिन स्वयं तो शुद्ध हो जाए ना। स्वयं ने जो जिसका था उसको दे दिया तो शुद्ध हो गए। विचार ना, आपकी निंदा ग्रह करे, स्वयं की निंदा और ग्रह करे। स्वयं ने जो दोष किए हैं ना उसकी निंदा करेगी। दोष, ये सब इतने सारे मैंने दोष किए, अरे रे रे, इस प्रकार का मैंने जीवन जिया। मैं कहने का मतलब, मैं चैतन्य राजा होने पर भी, मैं परिपूर्ण परमात्मा होने पर भी, मैंने अपने परमात्मा को दुखी करके इस प्रकार का जीवन जिया, इस प्रकार के पाप किए, नहीं करने लायक, यानी जो समाज में निंदे है वैसे भी पाप किए। किस प्रकार से किए? अपने परमात्मा को दुखी करके किए। इस प्रकार से स्वयं की निंदा और घृणा करें। अरे क्या कहे अब इसमें, यानी स्वयं परमात्मा है, ख्याल में आ रहा है, और बाहर में इतने पाप किए हैं कि अब क्या कहे। यानी उस पाप से इस जीव को ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा समझ में आया कि आप परमात्मा स्वभावी हो और बाहर में आपने पूर्व में कोई पाप किए हो, आपको कैसा लगेगा? अरे रे, मेरे से इतने पाप किस प्रकार से हो गए, यानी मैं इतना निर्दयी किस प्रकार से हो गया था उस काल में। कि परमात्मा स्वभावी होने पर भी, वो भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, सर्व जीव परमात्मा स्वभावी होने पर भी, कण कण स्वतंत्र होने पर भी, मैंने उस कण पे, हर कण पे अपना अधिकार जताया, हर कण को मैंने परतंत्र करने की कोशिश की। यानी कण कण स्वतंत्र, हर प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र और प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण, मैं स्वयं परिपूर्ण, ऐसा ऐसा स्वभाव होने पर भी न जाने मैंने बाहर से अपनी परिपूर्णता क्यों मानी। यानी स्वयं की इस प्रकार से निंदा करे, घृणा करे, उसका त्याग करे। कहने का मतलब छोड़े, उसको निंदा करके छोड़े। क्योंकि अपने दोषों की निंदा, यानी हमने जो दोष किए हैं उसकी अगर निंदा कर ले ये जीव,
तो फिर वो दोष छूट जाते हैं, वो दोष को अधिक समय ग्रहण नहीं करता है। देखो क्या कहते हैं, बहुरी जो धन परिग्रह हुए ताका विभाग करी के दे निराकुल हो जाए, और बाकी ये सबको देने के बाद जो उसके बाद जो धन बच गया हो उसका विभाग करके स्वयं शुद्ध हो जाए, तो निराकुल हो जाए, सबको दे के। क्या कैसे देते हैं देखो, स्त्री को विभाग करी के स्त्री के दे, यानी उसमें से स्त्री का विभाग करके स्त्री को देवे, पुत्र ने का विभाग करी के पुत्र को देवे, पुत्र का विभाग करके पुत्र को दे देवे, पुत्री का विभाग करके पुत्री को दे देवे। दुखित दीन अनाथ विधवा ऐसे आपके आश्रय बहिन भुआ बंधु इत्यादि होय तिनको दे, समस्त परिग्रह त्यागी ममता रहित होय देह का संस्कार त्याग करे, देह के संस्कार का त्याग करे। देखो मेन बात यह है कि देह के संस्कार का त्याग करे। क्यों? क्योंकि हमें देह का संस्कार इतना गाढ़ रह गया है। देह का संस्कार किसे कहते हैं, थोड़ा सा देह के संस्कार के बारे में समझते हैं। देखो देह का संस्कार कैसा है, जैसे बच्चा जन्मता है, जैसे बच्चा जन्मता है तो उसको देह का संस्कार इतना होता है कि जैसे अगर तिरंज का बच्चा जन्म, जैसे कुत्ते का बच्चा जन्मता है, तो आप बताओ उसको अपनी माता के स्तन में से दूध पीने के लिए सिखाना पड़ता है। जैसे अपने मनुष्य को, यानी अपने मनुष्य में जैसे स्त्री होती है, उसने जब बच्चे को जन्म दिया होता है तो बच्चे को जैसे ही अपने छाती पे लगाता है तो जो बच्चा होता है उस स्तन में से दूध आएगा, और वो दूध से मेरी भूख मिटेगी और ये भूख से मेरा शरीर और मजबूत होगा। इस प्रकार के जो उसके शरीर के संस्कार है, विचारना इतना जो अभी तो जन्मा है वो बच्चा, विचारना उसके इतना ज्ञान हो सकता है कि ये शरीर देखो यहाँ से मुझे भोजन मिलेगा, ये भोजन का स्रोत है, इस प्रकार से भोजन किया जाता है और इस प्रकार से भोजन करके मैं अपने शरीर को मजबूत रखूँगा। ये विचारना ये होता है नहीं होता है। किसने अपने बच्चे को सिखाया है इस प्रकार से भोजन करना चाहिए, किसने अपने बच्चे को सिखाया है? वो बच्चे ने स्वयं ने सीखा हुआ है कि नहीं है? वो बच्चे ने स्वयं ने इस प्रकार से उस क्रिया को किया है या नहीं किया है? विचारना, देखना जरा। बाहर में दिखता है ये सब तो हमें सामान्य जीवन में दिखता ही है कि बाहर में इस प्रकार से नहीं दिखता है क्या हमें? वो बच्चे ने स्वयं नहीं, जैसे ही जन्म लेता है वो रोता है, और जैसे ही वो रोता है और जैसे उसकी माता उसको अपने सीने से लगाती है तो वो स्तन में से दूध पीता है। देखा या नहीं देखा है? हमने देखा है। उसको पता है कि वहाँ से भोजन मिलता है, भोजन का स्रोत वो है, उसको पता है। और वो भोजन करके, मेन बात तो क्या है, वो भोजन करके क्या हो जाऊँगा, मैं मजबूत बनूंगा, मैं ताकतवर बनूंगा। कहने का मतलब वो भोजन से ही मेरा जीवन चल रहा है। इस प्रकार से शरीर के संस्कार है या नहीं है? विचारना, शरीर के संस्कार कैसे कहते हैं। हर समय में ये जैसे कुछ होता है, अभी कोरोना है तो नींबू पानी पियो, ये पियो, वो पियो, कहने का मतलब हल्दी वाला दूध पियो, ये क्या है सब? टाइम का विवेक नहीं, कहने का मतलब कितनी बार भोजन करे उसका विवेक नहीं, और घूमने फिरने का विवेक नहीं, किसी भी प्रकार का विवेक नहीं। ये सब क्या है? शरीर के संस्कार हैं, है ना? ये सब शरीर के संस्कार है, इसको शरीर के संस्कार कहते हैं। तो क्या करें? शरीर के संस्कार का त्याग करें। भाई बहुत बड़ी बात है, शरीर के संस्कार का त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें शरीर के संस्कार इतने अनादि से, इतने गाढ़ रूप से हो गए हैं अपने जीवन में कि ऐसा बंद हो रहा है उसके माध्यम से कि मुनिपना अंगीकार करने के बाद भी समझना शरीर के संस्कारों के कारण हो सकता है कसाई बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि ये शरीर को ही हमने अनादि से अपना स्वरूप मान के रखा है ना। तो शरीर, जब शरीर को अपना स्वरूप मान के, अनादि से अपना स्वरूप मान के रखा है, तो उसके प्रति के संस्कारों के कारण हम क्या होते हैं, उस तरफ हमारा खिंचान हो जाता है, हमारा रुझान हो जाता है। हम उस प्रकार से हम उसी को अपना जीवन मान लेते हैं और उसी के माध्यम से हम हर प्रकार की कषाय करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हर प्रकार की कषाय करके अपना जीवन कहने का मतलब धन्य मानते हैं। तो अब उस शरीर का संस्कारों का अगर त्याग नहीं होगा तो मुनिपना अंगीकार नहीं होगा। तो इस प्रकार से शरीर के संस्कारों का त्याग करके क्या कहते हैं, स्त्री पुत्र गृहादिक समस्त कुटुंब में सैया आसन वस्त्रादि में ममता को छोड़ी, जो हमारा इनका अब तक का ना संबंध है, जिस देह से संबंधित संबंध था उस देह को अब हम छोड़े हैं,
तब देखा स्तबंध ते हमारे काहे की ममता हो। तो इसके माध्यम से अब हमको किस प्रकार की ममता हो, इस प्रकार से समस्त ममता रहित होकर ये जीव समाधि मन को अंगीकार करता है, महाव्रत को अंगीकार करता है। तो हम भी वर्तमान में समस्त प्रकार की ममता छोड़ने जैसी है ऐसी बुद्धि करके पश्चात वो सर्व प्रकार की ममत्व मिथ्या मान्यता को छोड़े, शरीर के संस्कारों का त्याग करे, महाव्रत अंगीकार करे और समाधि में ग्रहण की प्रतिज्ञा करे। इस प्रकार से हम वर्तमान अपना आज का वक्तव्य समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलो द्वादश परम मंगलकारी जिन वाणी मात की जय।